present. Iman Kaim. ठीक है, उसके अलावा और कौन रहता है? जल्दी से उनसे बस बोलेंगे फौरन आ जाइए। ओके सर, ग्रुप में मैसेज तो कर दिया है, पर देखते हैं कि कब तक आते हैं। ओके, आप लोगों को याद है ना लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या करा रहा था? अलजेब्रा। सर, algebraic expressions. जी जी जी। सर मैं लास्ट क्लास में नहीं आ पाया था, राइट चली गई थी। ओके ओके, कोई मसला नहीं। हमने सिर्फ मैंने बेसिक स्टार्ट किया था अलजेब्रा का। ओके सर। अच्छा, अब आप लोग ये पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैं आप लोगों को देखिए, मैं दिखाते जाता हूँ, उसकी एग्जांपल्स कराते जाता हूँ, सही है। उसके बाद फिर आगे इसमें क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोगों ने वो अटेम्प्ट करने, ठीक है? ओके सर। सही है। यस सर। अभी एक काम कीजिए, ये जरा ये जो ब्लू पैराग्राफ है इसको पूरा पढ़िए, फिर मैं आपको आसान अल्फाज में समझा दूंगा कि व्हाट अलजेब्रा बेसिकली इज। Sir, I freed it. Okay. इसमें समझ में क्या आया आप लोगों को? Sir, may I? Yes, you can. Sir, I have studied in this that, sir, basically algebraic fractions are like that they sound fractions. And sir, we use addition, subtraction, multiplication, division, and many more type of sums in short. There are specific formulas for algebraic fractions, and there are many types of algebraic expressions. They are given in the following answer. In algebraic expressions, basically we have a specific formula by which we solve questions which are given. ठीक है। अच्छा, anyone else who wants to contribute to this discussion? जी भाई, उमर अहमद, दुआ खान, मिर्जा अब्दुल्ला, anyone? Sir, what question? I just came here. I was in the washroom. Okay. I'm saying कि algebraic fractions जो है वो आपको ये जो आपने ये बेसिकली ये बॉक्स पढ़ा है, सही है? डिड यू अंडरस्टैंड जी। कि क्या है, क्या बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, व्हाट बेसिकली अलजेब्रा इज? अगर यहाँ से समझ में Yes आ जाएगा sir. तो मसला नहीं, अगर वैसे भी समझ में नहीं आया कोई मसला नहीं। यू कैन बी राइट, यू कैन बी रॉन्ग, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस इज अ डिस्कशन प्लेटफॉर्म, सही है? आई वांट योर पार्टिसिपेशन। अब अलजेब्रा का बता दीजिए क्या होता है। जी भाई बताइए। Sir, I think उनकी voice का problem है। ओके, Problem. कोई और बताना चाहे? Right? जी भाई, कोई और बताना चाहेगा?
Anyone else who wants to contribute to this? अच्छा, अब मैं समझाता हूँ आपको अलजेब्रा। अलजेब्रा जो है वो नंबर्स और अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, सही है। अब नंबर्स और अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन का मतलब ये होगा कि फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैंने यहाँ पे 3x लिखा है और +2 लिखा हुआ है, सही है। यहाँ मैंने लिखा y = 3x + 2। अच्छा, Yeah. अलजेब्रा बेसिकली ये कहती है कि आपने अल्फाबेट्स और वेरिएबल, अल्फाबेट्स और नंबर्स को एक साथ रखना है, सही है। ये आपने ये चेक करना है कि आपके पास y = 3x + 2 है। इसमें आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, फॉर दैट Yeah. आपने ये चेक करना होता है कि वो अल्फाबेट के साथ, वो अल्फाबेट के साथ नाउ एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yeah, sir. यस सर, ये बैकग्राउंड और वॉइसेस की वजह से मुश्किल हो रहा है थोड़ा सुनना। ओके ओके ओके, अब आप सुनिए, आप एम आई ऑडिबल? यस सर, Yes, sir. बेहतर है। ओके, देखिए, द पॉइंट इज कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अलजेब्रा होता है ईदर फॉलो अल्फाबेट्स, नंबर्स और देयर कॉम्बिनेशंस। मतलब कि हमें ये चेक करना है कि इसमें हमें पैटर्न्स देखने होते हैं कि कौन सा अल्फाबेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा अल्फाबेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं बात करता हूँ y = 3x + 2, तो y एक वेरिएबल है। अब देखिए, अल्फाबेट कहलाता है वेरिएबल, सही है। अल्फाबेट के साथ मल्टीप्लिकेटिव या डिविजिबिलिटी की फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा होता है तो वो कहलाता है कोएफिशिएंट, सही है। और जो खाली खाली नंबर होता है दैट इज विदाउट एनी वेरिएबल, वो कहलाता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये इंसान कांस्टेंट है, सही है। Yes, sir. ये इंसान कांस्टेंट है, ये इंसान वेरिएबल है, कोएफिशिएंट है। Okay, sir. सही है। सर, ये क्या लिखा है आपने? ये वाला इंसान वेरिएबल है। सर, कोएफिशिएंट? जी जी, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, यस सर। ठीक है। और ये x वाला इंसान जो है ना, ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ये वैरी कर सकता है। ठीक हो गया। Okay, sir. अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, वो ये कि आपके पास एक और अल्फाबेट भी है जिसको हम y कह रहे हैं, ऐसा ही है। यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी वेरिएबल है, सही है। ये भी वेरिएबल है, ये वाला इंसान भी वेरिएबल ही है, ठीक है। Okay. यस सर। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस ओके। यस अब इसका मतलब ये हो गया कि y जो है वो वेरिएबल अगर है, उसका कोएफिशिएंट क्या है? कि देखिए, जब वेरिएबल आता है तो उसके कोएफिशिएंट जरूर होता है,
ठीक है, अब y का वेरिएबल तो मतलब y तो वेरिएबल है, अब इसका कोएफिशिएंट क्या है ये बताइए। सर सारे बच्चों को म्यूट करवा दें, बहुत आवाज आ रही है उनके पास। Sir, we are सर unable to hear जी your सर, voice. किसकी आवाज आ रही है, मेरे बच्चे के पास से आ रही है आवाज। सर सबको मैनुअली म्यूट कर दिया। आज सबको म्यूट कर दूं? जी ओके सर, ताकि जब बोल रहा हूँ तब माइक खोल के बोल रहा हूँ, वासी म्यूट कर लें अपने आप को। ओके भाई, अच्छा नाउ आई थिंक एवरीवन, हाँ ओके ठीक है। देखें वेरिएबल जो है कौन सा वाला, y वाला वेरिएबल, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा। देखिए हमें तो पता है कि x का कोएफिशिएंट जो 3 हो गया, जब भी कोई वेरिएबल आता है तो उसके साथ कोएफिशिएंट उसके साथ लगा हुआ आता है। अब y के साथ भी एक कोएफिशिएंट लगा हुआ है, वो आप लोगों को पता नहीं है, वो कौन सा वेरिएबल है बताइए, वो कौन सा कोएफिशिएंट है। Sir, 1, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 1. सही है। तो वी डोंट यूजुअली राइट 1, सही है, इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस एज वेल। अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख दूं 2/1, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 2 ही आएगा। तो मैं इसको अपॉन 1 वाले को मैं ज्यादातर लिखता नहीं हूँ। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस दैट आई डोंट राइट फ्रैक्शन के अंदर 1 एंड आई डोंट राइट मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म के अंदर 1, सही है। Okay, sir. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी तरह की एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 में लिखूं तो आंसर क्या आना होता है 2। तो देखिए मैं 2 को अगर खाली लिख दूं तब भी आंसर 2 ही आना है, ऐसा ही है। तो मैं Yes, 1 sir. को एलिमिनेट कर देता हूँ। ये बात समझ Okay. में आ गई? Yes, sir. ओके अच्छा, ये सारे लोग ये वाली जितनी मैंने लिखी है छाप लीजिए। Okay, sir, I've done. ओके व्हाट अबाउट द रेस्ट, जल्दी से छाप लें भाई। सर डन। डन। ओके उमर, मिर्जा अब्दुल, डन। ओके डन सर। should I erase this? यस सर। यस। अब देखिए, अब जो हमने वो ब्लू बॉक्स पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसा ही है, और उसकी फ्रैक्शंस लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसका मतलब Excuse me, sir. जी जी Sir, can you mute all, sir? फिर से किसी ने अपने आप को unmute कर लिया है. participants are causing a lot of problems। एक ये बहुत कुछ ज्यादा ही सर ये आयशा के पास से आ रही है। Who is this Aisha? Aisha is muted. Okay. अच्छा अब देखिए कि मैं फ्रैक्शंस के अलजेब्रा के साथ क्या कर सकता हूँ, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और साथ साथ उसके फ्रैक्शंस से भी हम खेल सकते हैं, सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने अलजेब्रा को जो वेरिएबल है ना, जो अल्फाबेट है, उसको ट्रीट करना होता है एज अ बॉक्स, सही है। इफ द बॉक्स आर सिमिलर, मतलब कि अगर वो बॉक्स इक्वल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 3x, इधर देखते रहेगा, प्लस 2x। अब देखिए इनके जो अल्फाबेट्स हैं वो सेम है, राइट। इनके बीच के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा ऑपरेशन है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कौन सा है इसका, एडिशन का है। एडिशन। तो हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे हम लोग 5x, ठीक है। Okay. लेकिन अगर यहाँ पर y होता तो ये एज इट इज कॉपी हो जाता। क्यों? क्योंकि देखिए अब डिफरेंट बॉक्सेस आ गए हैं, इस तरह सपोज कीजिए, ठीक है। तो आई कैन नॉट एड 3x plus 2y, आई विल ओनली राइट दैट एज इट इज। मैं उसको ऐसे ही का ऐसे लिख दूंगा। ये समझ में आ गई? यस सर। ओके अच्छा
अब दूसरी बात ये कि आपने ये भी चेक करना होता है कि जितनी भी आपकी इस तरह की ऑपरेशंस है, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो मैं पेयरिंग के साथ करूं। पेयरिंग इन अ सेंस कि अगर मेरे पास सिमिलर वेरिएबल है तो मैं उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई जो भी कह रहा है वो मैं कर दूंगा। लेकिन अगर नहीं है सिमिलर तो मैं उसको एज इट इज ऑपरेशन की फॉर्म में रखूंगा, मतलब उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, वैसी का वैसी रखे रहूंगा। ये बात समझ में आ गई? Yes. Yes, sir. ओके। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए मैं इस तरह लिखूं 2/3x, सही है, प्लस 5/6x। अब उसूलन हम लोग अगर x वगैरह नहीं लिखा होता तो हम लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, सही है। यस तो सर। हम Yes. इसमें भी एलसीएम ही लेंगे। ये बात समझ में आई? हम लोग Yes, sir. Yes, हम sir. लोग इसके टाइम पे भी Yes. एलसीएम ही लेंगे। हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, अब ये देखिएगा, एक बात और सुनिए, जब मैं 3 और x को कॉमन सपोज करता हूँ, कॉमन मतलब कि दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दिस गाय बिकम्स 1 एंड दिस गाय बिकम्स 2, सही है। ये क्योंकि इसका x मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया इसके अंदर, तो अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1 एंड देन 1, सही है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का आंसर क्या आएगा, 6x। अब आप ये देखिए 3x और 6x में किस चीज का फर्क है, मल्टीप्लिकेटिव सेंस में 2 का फर्क है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, 2। यहां पे किसी भी चीज का फर्क नहीं है तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 लिखा जाएगा, सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 प्लस 5 which is 9/6x। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट पिट सकता है, क्या यस कट सर। सकता है, ये कट सर सकता 3 से 6 कट or सकते हैं। 6 or 4. है, जी जी, Sir, 3 से. 3 से कट सकता है ये, और ये 2 से कट सकता है। तो आपका आंसर Yes. क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 3/2x, ऐसा ही है, Sir, ये yes, आपका sir. आंसर है। जी जी Excuse बोलिए, me, sir. जी जी बोलिए। सर जो अपर वैल्यू है इस फाइनल आंसर के अंदर वो तो बिगर है ना स्मॉलर वैल्यू से, जी तो जी, सर हम लोग इसको डिवाइड नहीं करेंगे? डिवाइड इसलिए नहीं करेंगे लेकिन क्योंकि नीचे आ गया है आपका एल्जेब्रिक फ्रैक्शन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या, वेरिएबल। और अगर ऊपर भी यही आ जाता तो भी हम डिवाइड नहीं करते, हम इसको एज इट इज रहने देते। ओके सर. अगर ऊपर और नीचे x होता तो हम उसको कैंसिल कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं है तो हम उसको ऐसे ही रहने देंगे। ओके. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर. ओके, सब लोग जरा ये कॉपी कर Yes. दीजिए, जल्दी से कॉपी कर दीजिए। जी बोलिए। सर डन. डन, ओके, बाकी सारे लोग जल्दी से कॉपी करना। Sir, done. सर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? Sir, done. ओके ओके, सर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? जी स्क्रीनशॉट। जब बेटा आप कुछ भी लीजिए, आप कुछ भी करें, बस आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए और आप ये चीज पूरी कॉपी डाउन कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। सही है, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई? Sir, मैंने ले लिया. यस सर। ओके, अब मैं जरा इस चीज को इरेज करता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं अपने इसी वाले टॉपिक पे।
अब जो मैं बात कर रहा था वो इस वाले बॉक्स से रिलेटेड समझ में आ गई आप लोगों को? इस वाले बॉक्स से रिलेटेड समझ में आ गई बात? यस Yes, sir. सबको समझ में आ गई? Yes. अब आ जाए, यस अब आ जाइए, इसका नोट पढ़ लीजिए, ये पढ़े जो अनस अली जो आप बात कर रहे थे ना कि वो ऊपर वाला नीचे वाला डिवाइड वाली चीज, उसके अंदर Yes. ये वाली बात लिखी हुई है, ये पढ़े, ये जरा टेक नोट वाली चीज पढ़िए। समझ में आ गई? सब पढ़ लिया आप लोगों ने? Yes, sir. I've done. बाकी लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, अब जरा फटाफट एग्जाम्पल 1 पे आइए। अच्छा देखिए, इसमें एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है और एग्जाम्पल 3 है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, ये अभी जो हमारी बस क्लास होगी 5 से 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, जब तक कि आप लोग ये एग्जाम्पल्स कर लीजिए। या एक काम करता हूँ मैं, आफ्टर 5 मिनट्स ये एग्जाम्पल और क्वेश्चंस करा दूं, या अभी आप लोग को एग्जाम्पल करा दूं फिर क्वेश्चंस कराऊं? पीपल Sir, बताइए, अब करा दें. अभी करा दूं? Yes. सर इसके बाद कंप्यूटर की क्लास है। जी जी बेटा, Yes, मैं sir. सेकंड क्लास है ना, वो भी 5 से 10 मिनट के ब्रेक के बाद हो जाएगी। सही है, यस सर। तो ये 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लें आप लोग, या फिर मैं आपको अभी ये करा दूं एग्जाम्पल्स के साथ? ये एग्जाम्पल Sir, करा, करवा दें। ओके। Yes. एग्जाम्पल जरा पढ़िए जल्दी से, फिर आप मुझसे पूछिए क्या इसमें वो है, मसला है। एग्जाम्पल जरा जल्दी से पढ़िए, एग्जाम्पल 1। अच्छा, इसको सॉल्व भी कर लीजिए आप अपने पास में, इसको सॉल्व भी कीजिए। सर 1 सेकंड पहले भेजिए। जी जी, पढ़ लिया आप लोगों ने एग्जाम्पल? Yes, sir. ओके, बाकी Yes, लोगों sir. को क्या हिसाब किताब है? नो सर, वेट फॉर 1 सेकंड। ओके, Anas, पढ़ were लिया you सर। able to solve this? Anas, were you able to solve this? Yes, sir. It's pretty easy. Okay. Amna, were you able to solve this? यस सर। Mirza, Abdullah, and the rest of the people? इसमें कोई चीज डिफिकल्ट तो नहीं है ना एज सच? नो।
ओके, अब चलें जरा नीचे आ जाइए एग्जाम्पल 2 पे। अब देखें इसके अंदर देखें एक चीज मैं आपको पहले से आइडेंटिफाई करवा दूं कि इसमें जो m अपॉन m माइनस 6 है, सो यू हैव टू ट्रीट m माइनस 6 एज वन बॉक्स और वन ब्लॉक और एज वन नंबर। सही है? यू कैन नॉट से कि m अलग है और माइनस 6 अलग है तो चलो देखते हैं बाद में क्या करते हैं। नहीं, यू डोंट हैव टू डू दैट, बिकॉज इन अ फ्रैक्शन जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होते हैं वो हमेशा एक होते हैं। एक फ्रैक्शन के अंदर याद रखने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक होता है। सही है? आई कैन नॉट से कि 2 माइनस 3 अपॉन 5, नहीं, 2 माइनस 3 का आंसर -1 आएगा, अपॉन 5 फिर वो लिखा जाएगा। सही है? तो m माइनस 6 इज कंसिडर्ड एज वन नंबर। सही है? इट्स नॉट दिस कि m अलग है और -6 अलग है, नहीं। So while taking LCM, you will have to ensure कि m minus 6 एक अलग नंबर लिखा हुआ हो और 7 एक अलग नंबर लिखा हुआ हो। तो जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं इस जगह पे आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है। ओके, तो दिस प्लेस इधर LCM जो है कोई कॉमन चीज नहीं थी, तो मैंने क्या करते हैं हम लोग, जब कोई कॉमन चीज नहीं होती तो हम उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देना। तो बेसिकली देखिए मैंने यहाँ पे 7 और m माइनस 6 को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? सही है? तो इसी तरह से आप ये वाला सवाल भी क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है। जल्दी से जरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। Sir, can you please repeat? I couldn't get this. What? I couldn't get it. Okay. What I'm saying is कि जो डिनोमिनेटर में देखें m minus 6 लिखा हुआ है और 7 लिखा हुआ है, तो these two guys do not have anything common, तो इनका LCM तो कुछ आएगा नहीं। जब LCM कुछ नहीं आता तो हम क्या करते हैं, उन नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख देते हैं नीचे ही एज अ डिनोमिनेटर। हेलो Yes. ओके, the one who was asking question जल्दी से सुन लें। Yes. मैं ये कह रहा हूँ कि फिर हमने क्या करा, हमने इसको 7 को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख दिया m माइनस 6 के साथ। सही है? तो Okay. तो फिर जब हम m माइनस 6 को देख रहे हैं तो इसमें किस चीज की कमी है? 7 की। ठीक है? तो ये Yeah. 7 आ गया। ठीक है? इधर ऊपर वाले साथ, और फिर इसमें किस चीज की कमी है? m माइनस 6 की। तो इसके ऊपर m लिखा हुआ है तो m के साथ मैंने क्या किया? m माइनस 6 लिखा। Basically, that's just simple LCM. मरियम जी यहाँ तक बात समझ में आ गई? Yes. यस ओके, अब जरा जल्दी से नीचे आ जाइए। ओके, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ। ये बात समझ में आ गई? क्या किया था? ओके, अब फौरन आ जाइए इसकी नीचे वाले एग्जांपल पे। दिस इज द लास्ट एग्जांपल। देखें इसके अंदर x भी कॉमन है दोनों में, लेकिन x कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि x प्लस 2 एक अलग से ब्लॉक होगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सही है? देखिए नीचे डिनोमिनेटर में x अलग है, 3xy अलग है और x प्लस 2 अलग है। तो आप ये नहीं कह सकते कि देखिए दोनों में x नजर आ रहा है तो अब इन दोनों को कॉमन बाहर निकाल लेंगे। नहीं, यू डोंट हैव टू डू दिस, बिकॉज x प्लस 2 इज अ नंबर। x plus 2 is a number, not x is a number. सही है? ठीक है? So there is going to be no commonalities between the two. So I will have to write 3xy and x plus 2 in the multiplicative sense. ये देखिए ये रहा। ओके सर। सही है? ये देखिए ये रहा। सही? और जिस बंदे के पास डिनोमिनेटर में जिस चीज की कमी होगी उसका न्यूमरेटर से उससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3xy के पास x प्लस 2 नहीं है, तो इसके जो ऊपर वाली टर्म है उसमें x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ये देखिए ये। सही है? ये बात समझ में आ गई? जल्दी से क्वेश्चन जरा कॉपी करना सीखें ताकि फिर इसको आप लोग खुद सॉल्व करके देंगे, फिर इससे मैच करें, फिर बताइए मुझे क्या आंसर आता है।
जल्दी से आप लोग बताइए क्या आंसर आता है। देखिए आंसर ये बन रहा है 2/3y। Sir, 1 minute. अच्छा देखिए बीच में ना प्लस का साइन या माइनस साइन है, मल्टीप्लिकेशन की साइन है, मतलब हमें कैंसिलेशंस करनी है, राइट। आई एम श्योर एवरीवन हैज लुक्ड इनटू इट। हमें कैंसिलेशंस करनी है, ऊपर नीचे आगे पीछे, सही है। सबने क्वेश्चन कॉपी कर लिया ना? मैं आपको एक और चीज करता हूँ शेयर। ओके देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक ऐसे फ्रैक्शन लिखा हुआ है, सही है, मल्टीप्लाई बाय ऐसे एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो ये वाला इंसान इससे और इससे कैंसिल हो सकता है, सही है। सिमिलरली ये वाला इंसान इससे और इससे कैंसिल हो सकता है, सही है। आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये इसके नीचे नहीं है, नहीं, जो भी न्यूमरेटर होता है उसके जितने भी डिनोमिनेटर नीचे होते हैं उन सब से कैंसिल हो सकता है। ठीक हो गया? Yes. जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर ये आ रहा है 2/3y। Is the answer coming out as desired? Yes, sir. Okay. Sir. Yes, sir. एक काम करते हैं, टाइम इज ऑलवेज आल्सो रनिंग आउट, तो हम ये वाली क्लास अभी स्टॉप करते हैं और फिर 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड देन विल डू द क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है भाई। ओके अल्लाह हाफिज, सी यू इन अबाउट 5 minutes। Okay, sir. अल्लाह हाफिज।